Hello, my friend. My name is Mohammad Asad. I am from Revolution Academy. इसमें हम आज का टॉपिक हमारा एक्सरसाइज 2.2 का है। क्लास 9 के चैप्टर 2 को पॉलिनोमियल को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और हमारे चैनल का नाम है रिवॉल्यूशन एकेडमी अलीगढ़। ओके, तो यहाँ कल हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करा दिया था और जैसे जैसे वीडियोस बन रही हैं वैसे वैसे अपलोड हो रही हैं, आपको मिलती रहेंगी। आप उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करते रहें। जिस किसी को जहां कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है बताते रहें। इसके अलावा यहाँ 2.2 हम शुरू कर रहे हैं। 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, x is equal to 0, x is equal to -1, x is equal to 2। सो यहाँ ये जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, जो मैंने यहाँ मेंशन किया, इसके अंदर पहले हम सबसे पहले इस वाले पार्ट को फॉलो करेंगे। तो 5x minus 4x square plus 3 at ये इस पॉइंट को हम फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब है कि जहां कहीं भी x है वहां 0 पुट कर दीजिए, फिर देखते हैं क्या इसकी वैल्यू बनती है। तो 5x की जगह पर 0 माइनस 4x की जगह पर 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो इस तरह से हम यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहां हमने आगे देखा 5 0, तो 5 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आ जाता है। 0 का स्क्वायर करेंगे तब भी 0 रहेगा। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी 0 आएगा प्लस 3। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो आपका 3 बनेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से सेकंड थर्ड को भी हम फॉलो करेंगे। तो अब जल्दी से जो बच्चे इसको नोट करें जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद हम इसको इरेज करके सेकंड और थर्ड इसी तरह से आपको समझाते हैं। सेकंड पार्ट में x की वैल्यू -1 इस एक्सप्रेशन में हमें ये पुट करना है। तो बस अब यहां देखें 5x उसके बाद -4x स्क्वायर प्लस 3 और x की वैल्यू कितनी है -1। तो यहां पर आपने पुट किया, जहां जहां भी x की वैल्यू होगी वहां -1 पुट कर देंगे, कुछ नहीं। -4 यहां स्क्वायर था तो -1 का स्क्वायर किया प्लस 3। ओके, -1 जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मल्टीप्लाई होता है तो आंसर किस में आता है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव आता है। किस में आता है, नेगेटिव आता है। तो माइनस प्लस माइनस, तो इसका मतलब -5 बनेगा। जब दोनों माइनस माइनस है तो प्लस होगा, लेकिन पहले यहां पर देख लेना कि ये क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। तो स्क्वायर से जब किसी नेगेटिव नंबर और पावर अगर इवन में होती है तो हमेशा उसका आंसर बेटा पॉजिटिव आता है, ये याद रखना है। तो इसका आंसर अपने आप में पॉजिटिव बन जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो 1 को पॉजिटिव 1 को -4 से नेगेटिव 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव -4। ओके, प्लस 3। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो -4 5 मिला करके कितना हो जाएगा, -9। ओके बेटा, अब प्लस 3, जब एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 में से 3 गए 6 बचे, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। क्यों लगेगा बेटा, क्योंकि बड़ी वैल्यू ये है आपके पास, आंसर आपका यही बनेगा। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में लिखा है x इज इक्वल टू 2। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहां पर पीछे हमने बताया आप लोग को कि x की वैल्यू -1, x वैल्यू 0, तो जहां जहां 0 था, जहां जहां x था वहां पर 0 पुट कर दिया, जहां जहां x था वहां -1 पुट कर दिया। जहां x 2 है, मतलब x की वैल्यू 2 है तो यहां पर x की जगह पर 2 पुट करना है, बस कुछ नहीं है। इस तरह से आप लिखें 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो बेटा बहुत इजी है ये। तो यहां आपके पास 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 2 5 2 10 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 4 16, माइनस के 16 आएंगे। क्यों, क्योंकि 4 जो था ये वाला पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव 16 आएगा प्लस 3। तो यहां पर आपके पास क्या बन रहा है, 10 और प्लस 3, पॉजिटिव पॉजिटिव पहले ऐड कर लिए तो 13 बना दिया -16। अब फिर वही बात, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होने, मैंने बताया आप लोगों को कि हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके बेटा, तो 16 में 13 जाएंगे, कितना बचेगा 3, और साइन किसका लगेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि यहां पर माइनस की वैल्यू बड़ी है। ओके, यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को कहा गया है फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहां पर हर एक पॉलिनोमियल के लिए आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। 4 आपको पॉलिनोमियल दे रखे हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ ये वैल्यू पुट करें या सिर्फ ये करें या ये करें, इनमें से कौन सी करें। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो भी यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है हर एक बार आपको इस पॉलिनोमियल में तीनों वैल्यू को ट्राई करना होगा, और यही तीनों वैल्यूज आपकी इस पॉलिनोमियल में ट्राई की जाएंगी। ऐसे इसमें रहेगा। तो यहां सबसे पहले जो भी आप पुट करेंगे तो उसको वहां पर मेंशन करेंगे। जैसे आप यहां पर y की जगह पर 0 रख रहे हैं, क्योंकि यहां पहले 0 देखा आपने 0 पुट किया, तो इसका मतलब 0 का स्क्वायर, इसका मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1। तो फर्दर इसको फाइनल जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब जब हम p की वैल्यू मान लीजिए कि यहां पर जो है p की वैल्यू हमने रखा 1, क्योंकि y की जगह पर क्या रहेगा 1, सॉरी p की वैल्यू नहीं है बल्कि y की वैल्यू है। y की जगह पर क्या रहेगा 1। तो यहां बेटा आपके पास y का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर किया,
-y और +1, तो एक जगह माइनस और प्लस होने पर कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, आपका आंसर 1 आ गया। तीसरे स्टेप को देखेंगे जरा, तो p की वैल्यू अब यहां पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहां पर आप देखें कि 2 का स्क्वायर -2 + 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 4, और ये देखिए ये 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, 5 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 5 प्लस का हो रहा था और 2 माइनस का था, इसलिए आंसर 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप इस पार्ट को फॉलो करेंगे, अब इसके अंदर भी आप यही करेंगे। देखिए बेटा, अब इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट को देखेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सेकंड पार्ट में क्या है, pt = 2 + t + 2t² - t क्यूब। तो देखिए सबसे पहले हम इसके साथ 0 को पुट कर रहे हैं, तो यहां पर 2 प्लस जहां जहां t है वहां 0 हो जाएगा, 2t² तो 0 का स्क्वायर -t क्यूब तो 0 का क्यूब आ जाएगा। यहां अब आप देख रहे हैं कि 2 अपनी जगह, 0 0 अपनी जगह, 0 का स्क्वायर कुछ नहीं है, तो यहां पर सिर्फ 2 बचेगा, और -0 का क्यूब कुछ नहीं है, 0। तो फाइनल इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 से खत्म कर दीजिए, लेकिन यहां क्या बच रहा है, 2 2 4, तो आपका आंसर बनेगा 4 जब हम 0 पुट कर रहे हैं। जब हम यहां पर 1 पुट करेंगे तब क्या बनेगा, देखिए तो 1 पुट करेंगे तब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका वैल्यू 2 + 1 + 2 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। अब इसके बाद जब यहां पर हम ये वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, यहां आपके पास p1 = 2 + 1 3 और 3, और यहां जरा देखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 3 और 2 5 5 और 1 का क्यूब 1, तो 5 - 1 यू गेट। अगर इसके सेकंड पार्ट के अंदर p की वैल्यू 0 और सॉरी t की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 1, अब हम यहां पर t की वैल्यू 2 पुट करेंगे जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो मैंने एक्सप्रेशन को मेंशन किया है, p2 = 2 + t + 2t² - t क्यूब। तो 2 यहां पर है, t की जगह पर क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, 2 यहां आ गया, +2 यहां पर क्या होगा, स्क्वायर होगा, माइनस यहां क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब 2 + 2 4, और उसके बाद यहां पर आपके पास क्या है, 2, तो और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 2 8, यहां माइनस का कितना आएगा, 2 का क्यूब है तो माइनस का 8 आएगा, 8 से 8 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा आपके पास। ओके, यानी आपके पॉलिनोमियल में इस जगह पर आपको 0 रखना है, तो कहने का मतलब है यहां पर आपने रखा 0, तो इसका मतलब 0 का क्यूब करेंगे, तो 0 का क्यूब हो या स्क्वायर हो, उसका आंसर कुछ भी हो तो आंसर 0 ही आता है। अब यहां पर हमारे पास p 1 रखेंगे, तो यहां पर 1 का क्यूब करेंगे, तो 1 का क्यूब 1 ही बनेगा। इसी तरह से यहां पर हमारे पास p और आपके पास यहां पर 2 है, तो इसलिए 2 का क्यूब करेंगे, जब 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, आंसर 8 आएगा। ओके, अब इसमें आ जाएं, इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर सबसे पहले 0 रखेंगे, तो अब इसके अकॉर्डिंग 0 - 1 और 0 + 1, तो 0 - 1 तो -1 होगा, और 0 + 1 +1 होगा, तो यहां पर -1 बचा, यहां पर +1 बचा। एक माइनस एक प्लस का मल्टीप्लाई जब होता है तो आंसर माइनस में आता है, और 1 को 1 से करने में 1 ही आता है। इसी तरह से जब हम यहां आएंगे, इसकी जगह पर 1 रखेंगे, तो x की जगह पर 1 - 1 और 1 + 1, समझ रहे हैं, तो 1 - 1 क्या होगा बेटा, 0, और 1 + 1 क्या होगा, 2, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका आंसर 0 आता है। ओके, नेक्स्ट पर आएंगे, p यहां पर हमने रखा 2, तो 2 रखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो यहां पर क्या होगा, 2, क्योंकि x है तो 2 - 1 सॉरी 2 - 1, और यहां होगा 2 + 1, तो 2 - 1 कितना आएगा, यहां पर 1 बनेगा, और 2 + 1 कितना आएगा, यहां 3 आएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 × 3, आपके पास आंसर आ जाएगा 3। यस बेटा, अब हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमने यहां से स्टार्ट किया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अगेंस्ट इंडिकेटेड देम। तो यहां पर आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x वैल्यू देखिए -1/3, तो यहां पर x वैल्यू दे रखी है, तो आपको यहां पर इसके अकॉर्डिंग जीरोस बताने। मैंने इसके कुछ पार्ट्स लिए, फर्स्ट लिया है, फोर्थ लिया है, सिक्स लिया है, सेवंथ लिया है, ये पार्ट्स मैं आप लोग को बता रहा हूं, और इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट्स रहेंगे वो आप लोग मुझे करके दिखाएंगे और कमेंट में बताएंगे कि किस किस ने कर लिए हैं। जिस किसी को भी डाउट होगा तो उसके लिए हम समझा देंगे, फिर से बता देंगे, ठीक है, और जिस किसी पार्ट क्लियर नहीं होगा तो हम करवा देंगे। तो यहां आपके पास x की वैल्यू जो है क्या पुट करनी है, -1/3, तो p यहां लिखना है -1/3, और इज इक्वल टू 3 यहां आपको करना है -1/3 + 1,
अब जरा गौर से देखिए ब्रैकेट में जब इसके साथ ये वैल्यू है तो इसका मतलब ये यहां पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3 इंटू माइनस वन अपॉन 3 प्लस 1, तो यहां हमने 3 से 3 काट दिया। अब आपके पास क्या बचा माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कट करके क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कट करके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर कहते हैं वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस, तो जीरोस होने के लिए यानी जिस किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो वैल्यू उसके आगे दे रखी है अगर हम वो पुट करते हैं, अगर उसका आंसर 0 आ जाता है तो होगा वो यस। ठीक है, तो ये है यस, ये इसका 0 है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से फोर्थ पार्ट को हम देखेंगे। फोर्थ पार्ट को देखेंगे तो फोर्थ पार्ट के अंदर यहां पर हम क्या पुट कर रहे हैं पी, और इसमें वैल्यू क्या देखिए, एक बार 1 दे रखा है एक बार 2 दे रखा है, तो यहां पर एक बार हम 1 को पुट कर रहे हैं। तो जब 1 को पुट कर रहे हैं एक्सप्रेशन आपके पास है x प्लस 1 x माइनस 2, तो माइनस 1 था यहां पर माइनस 1 प्लस 1, उसके बाद आपके पास माइनस 1 और माइनस 2, तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा 0, और उसके बाद माइनस 1 माइनस 2 दोनों होने पर ऐड हो जाएंगे तो माइनस 3 आएगा, तो इसका आंसर फाइनली 0 आएगा। तो इसके लिए तो हम कर देंगे यस, क्योंकि ये इसका वेरीफाई किया हमने, ये इसका 0 होगा। ठीक है, अगर हम इसका दूसरा वाला पार्ट करेंगे जिसमें आपको यहां पर दे रखा है 2, तो अब हमें 2 पुट करना है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था x प्लस 1, तो यहां पर 2 प्लस 1, और इसी तरह से x माइनस 2, तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना होगा बेटा 0, तो 2 माइनस 2 0 आएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 3, 2 प्लस 1 3 और 2 माइनस 2 0, तो उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 3 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसके बाद आपका आंसर ये आ जाएगा। अब हम 6 पार्ट की इसकी बात करेंगे, तो इसके 6 पार्ट में क्या दे रखा है, x की वैल्यू माइनस m अपॉन एल दे रखा है, x की वैल्यू माइनस m अपॉन एल दे रखा है। ओके बेटा, तो यहां पर आपको रखना है माइनस m अपॉन एल, ये इसका जीरोस है एक्चुअली, ये वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमें देखना है, तो बिल्कुल यहां पर भी हमने लिखा यस। ठीक है, ये हमारे पास इसका भी 0 बन रहा है। तो अब उसके बाद यहां हमने क्या देखा कि एल x की जगह पर माइनस m अपॉन एल पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे माइनस m अपॉन एल पुट करेंगे, और प्लस m आपके पास ऑलरेडी था, प्लस m आपके पास ऑलरेडी था, तो इस l से ये l कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा माइनस m और प्लस m, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये भी प्लस माइनस होने की वजह से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, तो ये इसका मतलब ये यस हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर आएंगे, तो नेक्स्ट पार्ट है आपका 7, इसी तरह से हमें करना है, एक दफा x की जगह पर माइनस 1/√3 रखना है, एक जगह पर 2/√3, यानी इसके जीरोस दे रखे, तो चेक करने के है क्या नहीं, तो यहां आपके पास माइनस 1/√3, और इसी तरह से यहां पर आप रखेंगे 3 और इनटू माइनस 1/√3 का स्क्वायर, क्या रखेंगे स्क्वायर, और माइनस 1 आपके पास आ गया, तो माइनस 1/√3 का स्क्वायर करें 3 इंटू, तो यहां क्या बनेगा, निगेटिव नंबर की पावर अगर 2 होगी या 4 होगी या इवन में होगी तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा बेटा, याद रखना है। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन में होती है जैसे 2 4 6 8 इस तरह पावर होंगी तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन, और रूट के ऊपर जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि स्क्वायरिंग हो जाती है वो सेट, तो यहां बनेगा 3 और माइनस 1, तो 3 से 3 कटेगा, तो बेटा आपके पास प्लस 1 और माइनस 1, आपके पास वैल्यूज क्या बन रही है बेटा जल्दी से बताएं, प्लस 1 ये वाला और माइनस 1 ये वाला, तो क्या आ जाएगा कटने के बाद 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या है यस। ठीक है, 0 आ रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पर हम आते हैं, मैं यहां लिख लूं पहले, देखिए अब आपको दूसरा 0 देखा है 2/√3, तो यहां पर आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर ये पुट करना है 2/√3, तो आपके पास 3x² माइनस 1 था, तो आपने यहां रखा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1। ओके बेटा, यहां पर 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 3, तो फिर 3 से 3 कट जाएगा और यहां माइनस 1, तो फाइनली 4 माइनस 1 आपके पास क्या बच रहा है 3, 4 माइनस 1 3, तो इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है इसका पॉलिनोमियल इसका 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है। होता है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 का हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो यहां पर आपको जीरोस बताने हैं, तो वहां पर आपको जीरोस को वेरीफाई करना था, यहां आपको वैल्यूज आगे इनके आगे दे रखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग चेक करना था, उसको पुट करके एक्सप्रेशंस के अंदर कि क्या उसका आंसर वहां पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी 0 अगर आता है तो उसका पॉलिनोमियल हो जाता था, यानी ये वाला जो 0 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, या हमने यहां पर सीखा। यहां आपके पास क्या है 0 को बताना है, निकालना है, तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होगी तो यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए ये वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है x, और 5 को इधर लाएंगे ट्रांसपोज करके तो ये हो जाएगा -5, तो आपका पता ये चला x की वैल्यू जो बनेगी -5, यानी इसका जो 0 आएगा इस एक्सप्रेशन का -5 आएगा। ऐसे ही जब हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, देखिए आपके पास क्या वैल्यू बन रही है 3x, तो मैंने आपको क्या बताया x को हम यहां रखेंगे तो 3 को कहां लाएंगे, 3 इधर आकर के क्या होगा, देखिए यहां पर 0 है
तो 3 इधर आकर डिवाइड होगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0। हमें क्या पुट करना होगा, एक्स की जगह 0, तब जाकर के इसका आपका 0 निकल जाएगा। इसी तरह से a इज नॉट इक्वल टू 0 का है यहाँ पर, ठीक है, तो a कोई ना कोई रियल नंबर है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी आपको क्या करना है, देखिए a x दे रखे है, तो a की जगह पर कोई ना कोई, सॉरी x की जगह पर कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है आपको। तो x की जगह पर हम यहाँ क्या पुट करें, मैंने जैसे कि आपको बताया, तो यहाँ में क्या रखना है, 0 अपॉन a इज इक्वल टू x। तो पता ये चला कि 0 अपॉन a क्या होता है भाई, 0 अपॉन a क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ये a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम यहां पर इधर डालेंगे तो डिवाइड होगा, तो जब डिवाइड होगा 0 के साथ कोई चीज, तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो इसी तरह से जब इसको देखेंगे, तो यहां पर आपके पास px इज इक्वल टू cx प्लस d, तो c इज नॉट इक्वल टू 0, c एंड d क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो cx प्लस d आ रहा है आपका, तो यहां पर आपने px इज इक्वल टू cx प्लस d एक बार रिपीट कर रहे हैं, तो यहां 0 माइनस डी, क्योंकि डी नंबर है रियल नंबर, तो इसको ट्रांसपोज करके यहां लाए, क्या बचा cx, तो अब आपके पास क्या रहा, माइनस डी, सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपके पास पता ही चला कि इसका 0 जो है वो माइनस डी अपॉन सी बनेगा। रिमेनिंग पार्ट आप लोग सेल्फ ट्राई करेंगे, जिस किसी को भी प्रॉब्लम रहेगी कमेंट में मुझे बताएंगे, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें।